जो नीट का एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुआ है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो आजकल हमें लग रहा है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बदले नेशनल टॉर्चरिंग एजेंसी दिख रहा है। क्योंकि को कम से कम थोड़ी सिक्योरिटी तो रखनी चाहिए। बच्चों से हर साल इतनी इतनी फीस ली जाती है, तो क्या आप एक पेपर की सिक्योरिटी नहीं दे सकते बच्चों को? हम किस मोटिवेशन से दोबारा पढ़ें कि अब जो रीनीट होगा वो लीक नहीं होगा या वो दोबारा होगा ही नहीं। मुझे दुख हो रहा है कि मेरा जो 1 साल की मेहनत थी वो थोड़ी पानी में जाती हुई दिख रही है मुझे। जिस प्रेशर से 1 महीना हम वो गुजरे थे, अब वापस वैसा ही करना पड़ेगा हमारे को 2 महीना और। जो नीट का एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुआ है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पूरी साल बच्चों ने मेहनत की होती है। कई बच्चे तो 2-3 सालों से कंटिन्यू इसकी तैयारी कर रहे होते हैं। पेरेंट्स ने काफ़ी फ़ीस पे की हुई होती है और एक बच्चा एक रूटीन प्रिपरेशन के शेड्यूल से गुज़रा हुआ होता है, और जब एग्ज़ाम देता है तो ये जो अच्छे बच्चे होते हैं जिसका निकल जाते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सेटबैक लगता है और उनका इमोशनली मेंटली बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है जब इस तरह का कोई पेपर लीक होता है या कैंसिल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा वेरी अनफॉर्चुनेट है ये चीज़। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ज़िम्मेवारी थी नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करने की, क्योंकि यही एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो आजकल हमें लग रहा है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बदले नेशनल टॉर्चरिंग एजेंसी दिख रहा है, क्योंकि बच्चे का 22 लाख बच्चों का हरासमेंट हुआ है, उसके साथ इतने परिवारों का हरासमेंट हुआ है। और ये 2024 में भी इस तरह का हुआ था, पर वो कुछ स्टेट्स में हुआ था। पर इसमें सरकार को, डिपार्टमेंट्स को, सबको बड़े सख्ती से निपटना चाहिए और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी चाहिए ताकि सबक मिले जो इस तरह का एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं। मेरा नाम गीता है, मैं यहाँ बदाम में ही रहती हूँ और इस बार ही मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 600 के अराउंड था। तो मुझे बहुत खुशी थी कि मुझे ऑलमोस्ट कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा इस बारी। बट जैसे हमने कल न्यूज़ सुनी कि नीट कैंसिल हो गया है, लीक हुआ है, जिसकी वजह से एक बच्चों में हो जाता है ना कि आप फिर से आपको वो पेपर देना पड़ेगा। पता नहीं इसके बाद आपका वो स्कोर आएगा नहीं आएगा, आप वापस उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे नहीं कर पाओगे, या फिर वापस से वही सब स्टडी करना। ऑलमोस्ट 10 दिन का ब्रेक तो लग ही गया है हमारी स्टडीज़ में। क्योंकि को कम से कम थोड़ी सिक्योरिटी तो रखनी चाहिए। बच्चों से हर साल इतनी इतनी फ़ीस ली जाती है, तो क्या आप एक पेपर की सिक्योरिटी नहीं दे सकते बच्चों को? हम किस मोटिवेशन से दोबारा पढ़ें कि अब जो रीनीट होगा वो लीक नहीं होगा या वो दोबारा होगा ही नहीं, ऐसा कुछ हो दोबारा तो किस उससे क्या भरोसा रखें एनटीए के ऊपर? मेरा नाम ज्योति है और यहाँ पे मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था ताकि मैं नीट क्लियर कर सकूँ और एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकूँ और बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकूँ। बट अब मुझे दुख हो रहा है कि मेरा जो 1 साल की मेहनत थी वो थोड़ी पानी में जाती हुई दिख रही है मुझे कि हम अगली बार भी अटैम्प्ट करें तो बहुत गलत चीज़ है ये। पहले तो जो इनके गिल्टी हैं उनको पकड़ना चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उनकी तरफ। और जो हम जैसे हमारे साथ हुआ है ये, तो हमें कुछ ऐसे करना चाहिए कि ऐसे रीनीट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा टफ ना रखें और उसमें चांसेस ना हो कि अगर दोबारा वो लीक हो जाए, उसके होना चाहिए वो प्रोटेक्शन। मेरा नाम शोनिश ठाकुर है। मैं 1 साल से आकाश में ही था और मैंने अपनी स्कूलिंग कुल्लू से ही की है। इस साल मतलब तैयारी ठीक थी, पर जो ये हुआ उसकी वजह से अब 2 महीने हमारे को और देने पड़ेंगे नीट को, तो उससे काफ़ी प्रेशराइज्ड है हमारा वो भी कि अब ऐसी तैयारी वापस होगी कि नहीं होगी दोबारा। मतलब अब जैसे जिस प्रेशर से 1 महीना हम वो गुजरे थे, अब वापस वैसा ही करना पड़ेगा हमारे को 2 महीना और। तो उससे हाँ थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा, वापस वो उतना वो मोमेंटम नहीं बन पाता। थोड़ा स्ट्रिक्ट सा वो रखना चाहिए, मतलब क्योंकि काफ़ी 3 साल से ऐसा ही हुआ जा रहा है, या फिर लीक हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है, तो इस पे तो हाँ करनी चाहिए। हमारे जो जिस चीज़ पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए उस पे हुई नहीं, और बाकी जो एग्जामिनेशन है उसमें वहाँ काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, वहाँ मतलब इतनी वो भी नहीं थी, ज़रूरत भी नहीं थी उस चीज़ की।